मोदी जी शेर की तरह जैसे चलाई है सरकार पिछले 10 साल, शेर की तरह ही ये भी चलाएंगे। 100 दिन का एजेंडा सेट हो जाने दो, बाकी ये जितने घूम रहे हैं ना, ये सब जमानत पे हैं और मोदी जी अपना वादा निभाएंगे। ये सारे के सारे अंदर होंगे उत्तर प्रदेश में कि बगैर अखिलेश की बैसाखी के ये एक भी सीट जीतने लायक था, और अगर है तो जीत के दिखा दे, रायबरेली सीट से इस्तीफा दे और दोबारा अकेले दम पे लड़के दिखा दे। मैं समझ जाऊंगा कि ये हो जाएगा। और ढोल पीट रहा है, वायनाड की सीट तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, क्योंकि अब उसे केंद्र की राजनीति का रास्ता यूपी से दिखाई दे रहा है। लेकिन इसे पता नहीं है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। विधानसभा चुनाव में अखिलेश अपना जोर लगाएंगे, ये अपना जोर लगाएगा, और ये फिर वही आ जाएंगे, ढाक के 3 पात जहाँ थे वहीं आ जाएंगे। इसका कोई भगवान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके भगवानों का ही पता नहीं है ये कौन से धर्म को मानने वाले हैं, किस धर्म को फॉलो करते हैं। इसलिए इसकी बातों पे मत जाइए। गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि ये जो है अपंग जो है सरकार बन गई है, कभी भी जो है इनमें फूट पड़ सकती है और कभी भी जो है ये बिखर सकते हैं और आखिर में जो है सरकार हम ही बनाएंगे। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे थे कि हम चाहें तो कभी भी जो है सरकार बना सकते हैं। तो आप ये समझाइए, क्योंकि आप लगातार अपडेट रहते हैं, राजनीति विश्लेषण करते हैं, तो आप देखें कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें हैं लगातार अपनी जो है व्यक्तिगत, और गठबंधन करके जो है 307 पहुँच गई है, 99 सीट वाला किस तरह से जो है सरकार बनाएगा, आप ही बताइए। मुझे तो बड़ा ही ये बात सुन के बहुत ही आश्चर्य होता है और बहुत ही हंसी आती है कि 99 सीट वाला ऐसे घूम रहा है, ऐसे ढोल पीट रहा है जैसे इसने 400 पार कर ली हो, और जिसकी 241 सीटें हैं उसको ये समझ रहा है जैसे इन्हें कुछ सीटें आई ही नहीं हैं। लेकिन चलो, हम तो तुम्हारी इसी बात को ही अपना नसीहत मान के और उसमें भाजपा को सलाह देंगे कि अपने संगठन में बितरगातियों से, इन सब लोगों से सतर्क रहे और सारी चीज़ करें। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे राहुल गांधी इस चीज़ का जवाब दे कि उत्तराखंड में एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाया। मुझे राहुल गांधी ये जवाब दे कि हिमाचल प्रदेश में एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाया। मुझे राहुल गांधी ये जवाब दे कि गठबंधन के बावजूद दिल्ली में एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाया। मुझे राहुल गांधी ये जवाब दे कि उड़ीसा में, जहां भारतीय जनता पार्टी आज से 20 साल पहले थी भी नहीं, वहां पे आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और कांग्रेस लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई। क्या इसका जवाब ये दे सकता है? मुझे राहुल गांधी बताए कि 4% से भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में अपने दम पे, अकेले दम पे 11% वोट कैसे पहुंचा। मुझे ये राहुल गांधी बताए कि पंजाब में अकेली दम पे भारतीय जनता पार्टी का वोट 19% कैसे पहुंच गया। 19% का मतलब आपको पता है? 19% वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को जो है पंजाब में, और उससे 5% कम 14% वोट अकाली दल को मिला है। माने पंजाब में भी अकाली दल से बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। और जहां का ये गाना गा रहा है उत्तर प्रदेश का, ये हमें बता दे उत्तर प्रदेश में कि बगैर अखिलेश की बैसाखी के ये एक भी सीट जीतने लायक था, और अगर है तो जीत के दिखा दे, रायबरेली सीट से इस्तीफा दे और दोबारा अकेले दम पे लड़के दिखा दे। मैं समझ जाऊंगा कि ये हो जाएगा। और ढोल पीट रहा है, वायनाड की सीट तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, क्योंकि अब उसे केंद्र की राजनीति का रास्ता यूपी से दिखाई दे रहा है। लेकिन इसे पता नहीं है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। विधानसभा चुनाव में अखिलेश अपना जोर लगाएंगे, ये अपना जोर लगाएगा, और ये फिर वही आ जाएंगे, ढाक के 3 पात जहाँ थे वहीं आ जाएंगे। जो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आप लोगों से बड़े सेंसिटिव तरीके से और मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, शायद अभी तक किसी न्यूज़ चैनल ने या शायद किसी ने जानकारी नहीं दी या नहीं मिली, जो एक नैरेटिव चलाने की विपक्ष कोशिश कर रहा है कि अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, राम के नाम पे राजनीति की हार गई। ये नैरेटिव विपक्ष चलाने की कोशिश कर रहा है। मैं देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ, ये जानिए, अयोध्या सीट फैजाबाद संसदीय सीट के अंतर्गत आती है। फैजाबाद संसदीय सीट में 5 विधानसभा सीट हैं। 5 में से जो 4 बाकी की विधानसभा सीट हैं उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पीछे चलता रहा है।
केवल अयोध्या एक ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 76% वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, और अयोध्या के मिले वोटों की वजह से ही सिर्फ ऐसा हुआ कि भाजपा प्रत्याशी केवल 52,000 वोटों से हारा है। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारी देश की जनता से कि अयोध्या वासियों को इतने हीन भावना से मत देखिए। उनके यहाँ से 76% वोटिंग हुई है भाजपा को, 76% मायने रखता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए किसको मिला, और बाकी 24% में सारे दल थे, अकेले 76%। वहाँ राम की कृपा भाजपा के ऊपर बरसी है, इतनी ज़बरदस्त तरीके से बरसी है। तो मैं एक एक भाजपा कार्यकर्ता से कहना चाहता हूँ, एक एक राम भक्त से कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ का जवाब दें, जो भी पूछे उसे बताएं। अयोध्या ना करें, उनको बताएं फैजाबाद संसदीय सीट, उनको ये बताएं फैजाबाद संसदीय सीट से हारे हैं। अयोध्या की विधानसभा सीट पे 76% पोलिंग के साथ जबरदस्त बढ़त मिली है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, और वहां के वोटों की वजह से ही केवल 52,000 वोटों से हारे। आप अंदाजा लगाइए, अगर थोड़ा सपोर्ट दूसरी विधानसभा सीट से मिल जाता तो अयोध्या का प्रत्याशी भाजपा का जीत जाता। तो अयोध्या वासियों के हीन भावना से मत देखिए, इतने बुरे नहीं है। उन्होंने अपनी पुरजोर कोशिश की और उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में जिताया है भाजपा को। विपक्ष के इस नरेटिव को आप लोग फेल करिए और बताइए लोगों को, जो कहें उनको मुंह पे जवाब दीजिए, क्योंकि मैं सुन रहा हूं उस पर विपक्ष मजे लेने की कोशिश कर रहा है। उन्हें मजे मत लेने तो लोगों को सच्चाई से वाकिफ कराइए। बिल्कुल, ये लगातार जो है तंज दे रहा है विपक्ष कि भगवान राम जो है, मोदी जी ने केवल जो है जो अनुष्ठान किया है उस पर सवाल उठा रहे हैं कि भगवान जी नाराज़ हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है कल राहुल गांधी का जो है बयान देखा होगा, जब उन्होंने वायनाड में जो है एक सभा को जो है संबोधित कर रहे थे उस जीत की खुशी में, वे कह रहे हैं कि मोदी जी के भगवान जो है मोदी जी को जो है निर्देशित करते हैं, लेकिन मेरे भगवान जो है मुझे निर्देशित, मेरा कोई भगवान नहीं है, मेरे भगवान केवल और केवल जो है वायनाड के लोग हैं। इसका कोई भगवान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके भगवानों का ही पता नहीं है, ये कौन से धर्म को मानने वाले हैं, किस धर्म को फॉलो करते हैं। इसलिए इसकी बातों पे मत जाइए। रही बात अपंग सरकार की, इसने जीवन भर जब से याद संभाली होगी, नरसिम्हा राव के ज़माने से अपंग सरकारें चली हैं। पहले नरसिम्हा राव की अपंग सरकार चलाई गई, चंद्रशेखर के नेतृत्व में चलाई गई, बीपी सिंह के नेतृत्व में चलाई गई, फिर मनमोहन सिंह की 10 साल तक अपंग सरकार चलाई गई। तो अपंग इनके दिमाग से निकल नहीं रहा है अपंग, कि इन्हें ये लग रहा है सरकार तो अपंग ही चलती है, इसलिए अपंग की इसके दिमाग में घुसा हुआ है। मोदी जी शेर की तरह जैसे चलाई है सरकार पिछले 10 साल, शेर की तरह ही ये भी चलाएंगे। अगली ये सरकार भी पूरे 5 साल तक शेरों की तरह चलेगी। ये ढोल पीटते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके दिमाग का अपंग सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इनकी दादी ने चलाई थी सरकार, उसके बाद से कांग्रेस की सारी सरकारें अपंग ही रही हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो इनके दिमाग से वो अपंगपन निकल नहीं सकता है। ये चिंता ना करें कि भाजपा अपंग चला रही है या कैसी चला रही है, जैसी चलेगी। अभी कोई डिसीजन आने दो। नेशनल हेराल्ड केस में अभी जमानत पे चल रहा है, अभी ज़रा इसके पास इसके लिए सम्मन आने दो। अभी ज़रा सरकार की 100 दिन की जो टारगेट फिक्स किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारतीय जनता पार्टी ने, 100 दिन का एजेंडा सेट हो जाने दो। बाकी ये जितने घूम रहे हैं ना, ये सब जमानत पे हैं और मोदी जी अपना वादा निभाएंगे। ये सारे के सारे अंदर होंगे, एक भी नहीं बचेगा। ये इतना हल्ला गुल्ला इसलिए मचाना चाहते हैं कि शायद हम बच जाएं, शायद मोदी डर जाएं, या मोदी सरकार डर की वजह से सोचे कि भाई ऐसा ना करें हम, नहीं ये नुकसान हो वो नुकसान हो, ये भूल जाएं। अगर ये लोग ये सोचते हैं तो इसका मतलब ये मोदी जी को नहीं जानते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि बहुत कम सीटें हैं। उम्मीदें थी कि इस समय जो है 60-65 से ऊपर आएंगी और वहीं से जो है देश की राजनीति जो है तय होती है। इस बार इतना जो है ग्राफ कैसे नीचे आ गया? कुछ लोगों का कहना है, विपक्ष कह रहा है इनके आपस में फूट पड़ गई थी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को डाउन करने के लिए, योगी जी को डाउन करने के लिए कहा जा रहा है कि भीतरघात हो गया था। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, भीतरघात, देखो भीतरघात हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से जो हुआ है वो नुकसान तो हुआ है। और कैंडिडेट सिलेक्शन जो हुआ है उसको लेके उत्तर प्रदेश की जनता में थोड़ा रोष था। मोदी और योगी ने तो खूब काम किया। आप पब्लिक में जाइए,
किसी भी आम आदमी से पूछिए, कोई मोदी योगी की बुराई करता मिल जाए तो मुझे बताना, लेकिन वो अपने स्थानीय नेता से, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहा था उत्तर प्रदेश का आदमी। ना उसे मोदी से कोई नाराज़गी थी, ना योगी से नाराज़गी थी, लेकिन जो 10-10, 15-15 साल से सांसद या विधायक 10-10, 15-15 सालों से थे, वो जनता के कामों में, जनता की उम्मीदों में खरे नहीं उतरे। इसीलिए जनता, अगर ये कैंडिडेट बदल देते, मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर एक तरफ से ये 80 में से अगर 70 कैंडिडेट ये बदल देते तो बिल्कुल तस्वीर आपको अलग मिलती। ये लोग जिन लोगों ने काम नहीं किया उस क्षेत्र में जाके, वो इस क्षेत्र की जनता के पास जाने से कतरा रहे थे, और उसका खामियाजा था जो इन्हें भुगतना पड़ा। बाकी तुम कहोगे इसमें कोई, उन्होंने, भाई अखिलेश बाबू ने क्या कर दिया जो इतनी सीटें मिल गई? क्या 7 सालों से अखिलेश की सरकार थी जो उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया जो सीटें मिल गईं? या 10 सालों में उनके सांसदों ने क्या काम कर दिया जो उन्हें सीटें मिल गईं? भाजपा की कमी कुछ रह गई, उन कमियों की वजह से उनको सीट मिल गई हैं, और इसमें बहुत जल्दी सुधार आ जाएगा और आपको भविष्य में दिखाई देगा, तस्वीर बिल्कुल आपको अलग दिखाई देगी। हम भी गवाह रहेंगे और आप भी गवाह रहना।